कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 पाठ 2 गद्यखंड बाल गोविंद भक्त। लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक का परिचय इस प्रकार है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। बेनीपुरी जी विद्यार्थी जीवन में ही थे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने उनको आकर्षित किया और मात्र 18 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता सैनिक बन गए। इस दीवानेपन ने उनकी नियमित शिक्षा असंभव बना दी। अपने स्वाध्याय के बल पर ही उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी साहित्य प्रतिभा का प्रयोग भी बेनीपुरी जी ने स्वतंत्रता की आराधना में ही किया। लेखन संपादन आदि के द्वारा देश प्रेम की ज्योति जलाने वाले इस शारदा और स्वाधीनता आराधक को भला ब्रिटिश शासक खुला कैसे छोड़ देते। अनेक बार आपको कारागारवास करना पड़ा, किंतु शासन की इन करतूतों से न उनकी वाणी मंद हुई और न देश प्रेम की ज्वाला। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपने आजीवन भाग लिया। आपकी लेखनी में देश, दलित और साहित्य की सेवा त्रिवेणी तरंगित होती रही। साहित्य की अनेक विद्याओं को आपकी लेखनी का प्रसाद प्राप्त हुआ। निबंध, नाटक, कहानी तथा संपादन के अतिरिक्त आप अपने रेखा चित्रों के लिए साहित्य जगत में सदैव चर्चित रहे। आपने अपनी देश सेवा से शारदा के चरणों में समर्पित कर संसार से विदा ले ली। बेनीपुरी जी ने परंपरागत तथा नवीन अनेक गद्य विद्याओं को अपनी लेखन प्रतिभा से संपन्न किया। इनका साहित्य परिचय इस प्रकार है। दीर्घ साहित्य साधना। आपकी साहित्य प्रतिभा युवावस्था से ही प्रकाशित होने लगी थी। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं को स्थान मिलने लगा। यह साहित्य साधना देशभक्ति की साधना से बाधित न होकर और पुष्पित पल्लवित हुई। कारागारवास के मध्य भी इन्होंने साहित्य सृजन को गतिशील बनाए रखा। यह साहित्य आराधना इनके जीवन के अंतिम समय तक चलती रही। सहानुभूति के स्वर। बेनीपुरी जी की साहित्य साधना में उनके प्रत्यक्ष अनुभव ओतप्रोत है। यही कारण था कि उनकी रचनाओं ने हजारों युवाओं के हृदय में देशभक्ति और आत्म बलिदान की ज्वाला प्रज्वलित की। जन जागरण के अग्रदूत बेनीपुरी जी ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज को नव चेतना के स्वर सुनाए। समाज सेवा, विश्व बंधुता, देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य की सृष्टि करके इन्होंने अनेक भूमिकाओं का एक ही व्यक्तित्व से सफल निर्वाह किया। साहित्य जगत में स्थान। रामवृक्ष बेनीपुरी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। एक स्वतंत्रता सेनानी और एक साहित्यकार की सम्मिलित साधना को इन्होंने आजीवन सफलता से आगे बढ़ाया। अपने सजीव रेखा चित्रों के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। अब पाठ इस प्रकार है। बाल गोविंद भक्त, यानी भक्त के हिसाब से ही आपको पाठ के नाम से आपको पता लग जाता है
कि कोई भक्त यानी कोई भगवान का भक्त होगा, यह भक्त है जो भगवान की पूजा वगैरह और पूजा पाठ या अर्चना वगैरह करता होगा। तो इस पाठ में भी बाल गोविंद भक्त है, वो एक जिस कबीरपंथी है और कबीर के दोहे वगैरह और आते हैं। कबीर का जो भी अपने उनके पास जो खेत में होता है, वो गृहस्थी होते भी कबीरपंथी है और अपनी गृहस्थी के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं। और खेती बाड़ी में जो भी फसल वगैरह निकलती है, पहले वो कबीरपंथी मठ में है, वो वहाँ छोड़ के आते हैं और वहाँ से उनको जितना भी अनाज प्रसाद के रूप में मिलता है वो ले आते हैं, उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। तो इस पाठ में उन्हीं के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके बारे में सारा ये सारांश है वो बताया गया है। तो पाठ का हम अध्ययन करते हैं। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी दाढ़ी लंबी थी तो लेकिन साधुओं की तरह मोटी मोटी जो होते हैं उस हिसाब से वो नहीं रखते थे, लेकिन दाढ़ी है वो होते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया करता था, यानी जो सफेद दाढ़ी होती थी वो हमेशा उनके चेहरे पे हमेशा चमकती रहती थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, यानी कपड़े हैं लेखक वो कह रहे हैं बहुत कम पहनते थे, एक लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर पर वो कबीरपंथी है वो कनपटी टोपी है वो पहनते थे। जब जाड़ा आता था, जाड़ा यानी सर्दी, जब जाड़ा आता था एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों की तरह लगाए रखते थे, यानी टीके की तरह शुरू होता था। यानी अब वो जो मस्तक है माथे पर हमेशा रामानंदी जो चंदन है, चंदन से वो एक छोर यानी एक किनारे से टीका लगाते थे, जैसे औरतें लगाती है ना, उस हिसाब से वो लंबा तिलक है वो लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। अब ऊपर का जिस लेखक ने ये उनका परिचय दिया है, इससे हम ये नहीं मानेंगे कि वो साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। यानी लेखक कहना चाहता है कि वो साधु नहीं थे, उनका रहन सहन पहनावा ये साधु जैसा था, लेकिन वो साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा है। अब लेखक कह रहा है कि उनकी गृहिणी यानी उनकी जो घरवाली, गृहिणी यानी घरवाली जो है उसकी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और बेटे के पतोहू यानी बेटे की जो बहू है वो उनको मैंने देखा है। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब लेके उनके बारे में बता रहा है कि उनके पास थोड़ी बहुत जमीन भी थी और एक साफ सुथरा उनका मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। अब लेखक है वो कह रहे हैं कि वो खेतीबाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे, यानी गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ रहते हुए भी वो साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में वे खरे उतरने वाले, यानी जो साधु लोग हैं वो घर गृहस्थी और उस हिसाब से रहते हैं ना, तो क्या वो भी उन सब में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, यानी कबीर है उनको वो साहब मानते थे, यानी अपना ईश्वर वगैरह है, स्वामी है, वो स्वामी है, ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, यानी वो कबीरपंथी थे, इसलिए कबीर के ही गीत गाते थे और कबीर के जो आदेश है वो उनके आदेशों पर ही चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, यानी कभी झूठ नहीं बोलते थे और सच्चा व्यवहार रखते थे, यानी जो बात कहनी है वो अगले को सामने कह देनी है। खामखा किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा, बेमतलब का किसी से झगड़ा नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं
छूते न बिना पूछे व्यवहार में लाते। यानी वो उनका नियम था, ना तो किसी की चीज को छूते थे और बिना पूछे वो उस चीज को उठाते भी नहीं थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोग उनको कौतूहल होता था, लोगों को हैरानी होती थी। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। यानी वो गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब यानी ईश्वर जो है उनकी थी, जो स्वामी उनके जो कबीर है उनकी थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। यानी उनके जो खेतीबाड़ी जो करते थे उस खेत में जो कुछ भी होता था पहले वो साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, यानी वो कहाँ साहब का घर कहाँ था, जो कबीरपंथी मठ था वहां पर वो अपना खेत का जो भी अनाज होता था वो अनाज वहां लेकर जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से ही गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। अब लेखक है कि मैं तो मुग्ध था, उनको मोहित था, उनके जो मधुर गान है उन पर मैं मोहित था। पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, यानी जागृत हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, अब जो महीना है वो आषाढ़ का महीना है। समूचा गांव खेत में उतर पड़ा, यानी अब आषाढ़ का महीना था, बरसात हो रही थी। अब लोग तो जैसे पहले सिंचाई वगैरह तो होती नहीं थी, क्योंकि बरसात जब होती थी तो लोग उसी से अपनी फसल बोते थे। इसलिए क्या है कि जैसे ही बरसात शुरू हुई लोग हैं अपने अपने खेतों में चले गए। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, कहीं हल चला रहे हैं, कहीं रोपनी, यानी धान जो चावल होते हैं उनको पहले पानी में लगा के फिर दोबारा उसको वापस बोते हैं। तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे हैं उछल रहे थे। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा हुआ है। धूप का नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई यानी पूर्व दिशा से चलने वाली जो हवा है उसको पुरवाई बोलते हैं। ऐसे समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। वह यह क्या है, यह कौन है, ये पूछना ना पड़ेगा। यानी मौसम ऐसा सुहावना था, तो क्या है कि आषाढ़ का महीना था, तो बरसात हुई थी, तो लोग है अपने खेतों में चले गए। बादल छाए हुए थे, बिल्कुल धूप है, धूप का नाम नहीं था। और ऐसे मौसम में जो एक गाना जो आ रहा था, एक कानों में जो स्वर सुनाई दे रहा, उसको आपको पूछने की जरूरत नहीं थी कि वह स्वर किसका था। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे थे। यानी बाल गोविंद भक्त है उनका शरीर वो कीचड़ से भरा हुआ था और अपने खेत में रोपनी है वो कर रहे थे। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। यानी उनकी उंगलियां हैं वो धान के पौधे को एक एक पंक्तिबद्ध यानी पंक्तियों में वो उनको बो रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा था। यानी उनका आवाज जो कबीर के जो भजन गा रहे थे, तो उनका एक एक शब्द है ऊपर जा रहा था, जैसे आकाश को भी वो महका रहा था। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। जैसे ही वो गाना गाते हैं तो बच्चे खेल रहे थे, वो उनको गाना सुनकर वो भी झूम उठे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ पे कांप उठते हैं। मेड़ जो किनारा होता है खेत का, जो मिट्टी रखी हुई है उस पे औरतें बैठे हैं, तो वो भी उनके साथ है वो गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हलवाई जो हल चला रहे थे उनके पैर भी
ताल करते हैं ना, उस हिसाब से उनके पैर भी फटाफट जल्दी जल्दी उठ रहे थे। रोपणी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। जैसे वो भजन गाते हैं कबीर के, वैसे ही जो रोपने वाले जो है काम करने वाले, उनकी उंगलियां भी जैसे थिरकने लग जाती है। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू? लोग कहते हैं कि बाल जो गोविंद भक्त है वो उनका ये संगीत है या जादू, कि सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और वो मस्त हो जाते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरातिया। अब है आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ के बाद में अब कौन सा महीना आता है? भादों का महीना आता है। तो अब लेकर कहता है कि भादों का अंधेरी अधरातिया, यानी आधी रात थी, अंधेरी थी लेकिन आधी रात थी। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी, क्योंकि बादल छाए हुए थे, बरसात है, थोड़ी देर में मूसलाधार यानी बहुत तेज बरसात हुई थी जो अभी खत्म हुई थी। इसलिए आकाश में बादल छाए हुए थे, इसलिए चंद्रमा या तारे वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली के झंकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती है। अब क्या कि बादल मूसलाधार वर्षा हुई थी, बादल भी गरज रहे थे, बरसात बंद हो गई थी लेकिन बादल फिर भी गरज रहे थे, बिजली बीच बीच में कड़क रही थी। जैसे ही बरसात आती है तो आधी रात होती है, तो गांव जैसे खेत होते हैं तो वहाँ जैसे झिल्ली है, एक तरह का है जीव होता है जो रात को जैसे बोलता है। दादुर यानी बरसात हुई है तो दादुर यानी मेंढक है, वो भी अपनी टटर की आवाज है रात को करने लग जाती है। जो जैसी रात सुनसान होती है तो इनकी आवाज है वो तेज सुनाई देती है, तो लेखक ये कहना चाहता है कि इनकी तेज आवाज के अंदर भी बाल गोविंद भक्त है, उनका संगीत को, इनका कोलाहल, इनका जो शोर है वो बाल गोविंद भक्त के संगीत को नहीं रोक सका। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी। अभी आधी रात है, लोग सोए हुए थे लेकिन बाल गोविंद भक्त है अपने भजनों में मस्त थे। उनकी खंजड़ी है वो डिमक डिमक, जैसे डमरू टाइप की एक बजाने वाला जो यंत्र होता है, वो यंत्र है वो उसको बजा रहे थे और गा भी रहे थे। गोदी में पिया चमक उठी, सखिया चहु उठे ना। ओ हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है। अब बाल गोविंद है वो कहते हैं कि आधी रात है, वो अपना भजन है वो गा रहे हैं। उसी भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे चौंका देता है। अब रात को जैसे वो भजन है वो गा रहे थे, लोग सोए हुए थे, तो ये जैसे बिजली अंधेरे में बिजली चमकती है तो चारों से एक रोशनी सी दिखाई देती है, चौंका देती है, वैसे उनका गाना है वो चौंकाने वाला था। अरे अब सारा संसार निस्तंभता में सोया है, यानी सारा संसार है वो पूर्ण शांति में सोया हुआ है, जे पूरा कहीं भी शोर शराबा नहीं है, चुपचाप सारा संसार है वो सोया हुआ है। ऐसे में क्या है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है। अभी सारा संसार सोया हुआ है और बाल गोविंद भक्त का जो संगीत है वो जाग रहा है, जगा रहा है, जाग रहा नहीं है, वो जगा भी रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, वो भजन है वो गा रहे हैं। भी तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जागा, यानी लोगों को जगा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हुई। अब क्या है, कार्तिक जैसे भादो है, भादो के बाद में आसो हो जाता है, आसोस के बाद में कार्तिक आती है, को आश्विन आता है, आश्विन के बाद कार्तिक आती है। तो कार्तिक में जैसे कार्तिक का महीना आएगा, बाल गोविंद भक्त की जो प्रभातियां हैं वो शुरू हो जाती है। प्रभातियां यानी प्रातः काल के जो संगीत होते हैं, गीत जो भजन होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और वो अपने उनका क्या है, कब तक चलता है, फागुन तक उनका ये संगीत है वो चलता रहता है। आगे वाला ये पहला भाग है वो आज हमने कर लिया, दूसरा भाग है वो आगे करेंगे।